जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में करते चलिएगा। आज के वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 26 दिसंबर का वीडियो कंप्लीट एक करंट अफेयर्स डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। किनकी जयंती होती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर हम लोग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। इस बार 2024 में इनकी 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 6 अगस्त 2018 दिल्ली में हुआ था। ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनको भारत रत्न पुरस्कार 2015 में मिल चुका है और पद्म विभूषण पुरस्कार 1994 में मिल चुका है। कमेंट में आप लोग बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं और वो कहाँ है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करने का डेट जारी कर दिया गया है। 30 दिसंबर 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आपको कमेंट यह बताना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा कहाँ है, किस राज्य में है स्थित है। तो स्पेडेक्स मिशन का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेडेक्स का फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बारे हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ चुका है। इसमें क्या होगा कि रॉकेट जो है, जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, PSLV C6 रॉकेट से 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा एक साथ ही अलग अलग कक्षाओं में, और दोनों को स्पेस में ले जाकर डॉकिंग की जाएगी। यानी कि इधर से एक रॉकेट जाएगा, एक अंतरिक्ष यान जाएगा और इधर से, और दोनों स्पेस में जाकर एक साथ को मिलेंगे, डॉकिंग किए जाएंगे। इसे हैंडशेक मिशन भी कहा जा रहा है। तो भारत का पहली बार यह स्पेडेक्स मिशन हो रहा है, यानी कि डॉकिंग मिशन भारत का पहला ही अगर सफल हो जाता है तो भारत भी, अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, अंतरिक्ष स्टेशन जो स्थापित करने का मिशन है, उसके लिए यह एक मिशन बहुत ही मददगार साबित होगा। गणतंत्र दिवस जो 2025 की झांकी होती है, तो झांकी की थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो थीम को याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। उन्होंने देखा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसके साथ ही दिसंबर को और एक व्यक्तित्व का जयंती मनाई जाती है। महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 प्रयागराज, अभी का प्रयागराज, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की थी और इन्होंने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसे कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को प्रसिद्ध करने में, लोकप्रिय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको भारत रत्न पुरस्कार 2014 में प्राप्त हो चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह। भारत रत्न पुरस्कार 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि महामना की उपाधि, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? आप लोग बताइए कमेंट में इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है महामना की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी जी ने दी थी। 11वां जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पहली बार हो रहा है, परंतु अभी तारीख और शहर की घोषणा नहीं हुई है। डेट और जो सिटी की घोषणा नहीं हुई है कहाँ किया जाएगा, परंतु यह फिक्स हो गया कि भारत में होगा। भारत में किस शहर में होगा इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। यह आयोजन किसके द्वारा की जाती है? तो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा की जाती है।
इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। 1907 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन था, परंतु 1998 में इसका नाम परिवर्तन करके ISSF कर दिया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि USA के राष्ट्रपति, अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। जो बाइडन अभी हैं। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे USA के राष्ट्रपति, परंतु अभी जो बाइडन है, इन्होंने 24 दिसंबर 2024 में USA के नेशनल बर्ड की घोषणा की है। नेशनल बर्ड की घोषणा की है। नेशनल बर्ड क्या हो गया? बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल USA का नेशनल बर्ड हो गया है। उसी तरह से पहले से क्या क्या है तो नेशनल मैमल है अमेरिकन बाइसन, नेशनल फ्लावर है रोज, नेशनल ट्री है ओक USA का। डेनियल सेवलेव है, रूस के टेनिस प्लेयर हैं। पॉइंट को ध्यान रखिए, इनका संबंध किस खेल से है तो टेनिस खेल से है। टेनिस प्लेयर है, रूस के प्लेयर हैं। इनको डोपिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहाँ के प्लेयर है? डेनियल सेवलेव रूस के टेनिस प्लेयर हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। हिंदी में किसे दिया गया और इंग्लिश में किसे दिया गया, बाकी सभी क्षेत्रों में सब भाषाओं में दिया गया है, तो उसका एक बार लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। वो भी मैं लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ किनको दिया गया है। तो वो लिस्ट है, किधर है? ये लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट है। हिंदी में दिया गया है गगन गिल को, जो कि महिला है। इनका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इनको दिया गया है। और इंग्लिश में दिया गया है एस्ट्रिन किरे को, जो कि ये भी महिला है। 2 महिलाओं को दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में। इनका जो नॉवेल है स्पिरिट नाइट्स के लिए इनको दिया गया है। स्पिरिट नाइट्स के लिए इंग्लिश के लिए। ये सभी भाषाएं जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको तो कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश को तो ध्यान में रखना ही है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश को ध्यान में रखना, साथ में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट का, अपना स्टेट का जरूर देख लीजिएगा कि उस स्टेट के भाषा में किसको दिया गया है, कौन है, रचना क्या है और वो राइटर कौन है, उसको आप देख लीजिएगा। कंप्लीट लिस्ट है, कंप्लीट ये 2 लिस्ट है, दोनों को देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की कंप्लीट लिस्ट है। तो एक बार हम लोग साहित्य अकादमी के पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं कि कब किनको दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है, और 2 भाषा यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 भाषाएं कौन कौन सी है तो इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। बाकी जो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है उनमें दिया जाता है। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी है उसका भी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी अकादमी पुरस्कार की स्थापना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। 1954 में स्थापना, परंतु 1955 में पहला पुरस्कार दिया गया था। हिंदी के लिए किसे दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना थी हिम तरंगिनी के लिए। और पहला इंग्लिश के लिए पहला पुरस्कार 1960 में दिया गया था R.K. नारायण को, द गाइड पुस्तक, गाइड उनकी रचना के लिए, द गाइड। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में, इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि 8वीं अनुसूची में, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी है। तो ये कंप्लीट इसमें भी दी जाती है। और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी किन्हें दिया गया है, और कुछ पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट है उनका भी रिवाइज कर लेते हैं। तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विका के लिए दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया, मुझे पहचानो हिंदी के लिए दिया गया है इनको, संजीव को। और 2023 का इंग्लिश के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया, रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया, तबला वादक है, या बंगाल से बिलोंग करते हैं।
और उसी तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इन्हें दिया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा गगनगिल को, इनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर, कविता संग्रह है ये। और इंग्लिश के दिया गया है एस्ट्रिन कीरे, ये भी फीमेल है, इनकी रचना, इनकी जो उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स के लिए दिया गया है इनको 2024 का। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर के लुसैल स्टेडियम में किया गया। तो ध्यान रखिएगा लुसैल स्टेडियम कहाँ है? तो कतर में है। इसमें किया गया था। विजेता बनी है रियल मैड्रिड क्लब स्पेन की टीम। यह विजेता बनी है, रियल मैड्रिड क्लब स्पेन की टीम है, यह विजेता बनी है। और उप विजेता कौन बनी है? तो पाचुका फुटबॉल क्लब कहाँ की है? मैक्सिको की है, यह उप विजेता टीम बनी है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। भारत में 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता सलमान खान को बनाया गया है। यहाँ एक और नाम देख रहे हैं, नसरीन शेख। ये नसरीन शेख कौन है? तो भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान है। भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2023 में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड कप, और ये खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये पहला संस्करण है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण है जिसका आयोजन भारत में ही किया जा रहा है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बनाए गए हैं। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। सलमान खान जब बनाए गए इसके ब्रांड एम्बेसडर, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पहला संस्करण भी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगामी जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी एग्जाम है, उनमें आने की बहुत बड़ी संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 12वां 12th विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में ही होगा, न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन सितंबर अक्टूबर महीने में 2025 में किया जाएगा। डेट का अनाउंस अभी नहीं हुआ है, परंतु सितंबर अक्टूबर महीने के 2025 में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनने को तैयार हो रहा है, कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा भारत में, न्यू दिल्ली में बनेगा। और किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से यह बनाया जाएगा। नाम क्या है? तो युगे युगिन राष्ट्रीय संग्रहालय। युगे युगिन राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।